हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको छेना रसगुल्ला बनाकर दिखाने वाली हूँ। छेना और स्पंजी रसगुल्ला दोनों अलग होते हैं। छेना रसगुल्ला को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और मैंने इस रेसिपी में इन्हें बनाने का आसान तरीका दिखाया है। प्लीज़ पूरी रेसिपी ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। छेना रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है, 300 ग्राम चीनी ली है, 2 नींबू का रस, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच के करीब अरारोट लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, 1 पिंच मैंने यहाँ पे मीठा सोडा लिया है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आइए गैस ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम दूध उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। ये देखिए दूध में उबाल आने वाला है। जब दूध में उबाल आ जाएगा हम गैस बंद कर देंगे। दूध उबल गया है, गैस बंद कर देते हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस डालने वाली हूँ जिससे कि दूध फट जाए। ये देखिए दूध हल्का हल्का फटना शुरू हो गया है। इससे हम हिलाते रहेंगे जिससे दूध अच्छी तरीके से फट जाए। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह सिरका भी ले सकते हैं या फिर आप आधा चम्मच टार्टी पाउडर भी डाल सकते हैं। आइए अब हम इसे छान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मसलिन क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, इसे मलमल का कपड़ा भी कहते हैं। आप चाहें तो सूती कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे धो लेंगे जिससे ठंडा भी हो जाएगा और उसका खट्टापन भी निकल जाएगा। मैं अब ये पानी हटा दूंगी, इसे दोबारा से एक बार और धो लूँगी। आइए इसे एक बार और धो लेते हैं जिससे इसका सारा खट्टापन निकल जाए। अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। फ्रेंड्स, आप इसे कम से कम 2 बार ज़रूर धोएं जिससे कि इसका सारा खट्टापन निकल जाए। फ्रेंड्स, हमें इसे इस तरीके से निचोड़ना कि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इसमें से हल्का हल्का पानी निकल रहा है। हमें ये सारा पानी निकाल देना है कि अगर इसमें हल्का सा भी पानी रह गया तो बॉल्स अच्छी नहीं बनती हैं, वो फट जाती हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक इसमें से पानी निकाल लिया है। आइए इसे अब हम मल लेते हैं और इसे हमें अच्छे से मलना है। यदि हमने इसे अच्छे से नहीं मला तो रसगुल्ले फटने का डर रहता है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मलना है, बिल्कुल इसे चिकना कर देना है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी कमियों की वजह से रसगुल्ले कई बार अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो इन सभी टिप्स का खास ख्याल रखें। फ्रेंड्स, मैंने इसे मल लिया है। आइए अब हम इसमें 2 चम्मच सूजी डाल लेते हैं और इसमें 2 चम्मच अरारोट भी डाल लेते हैं। और मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1 पिंच में यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम इन सबको मिला लेते हैं और अच्छे से मल लेते हैं।
फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। यदि आपको अरारोट ना मिले तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अरारोट रसगुल्लों की बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और सूजी से रसगुल्लों के बीच का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है, जालीदार बनते हैं। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इन्हें फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे तब तक मलना है जब तक कि स्मूथ ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैं इसे हथेलियों से मल रही हूँ। हमें इसे इसी तरीके से मलना है। मैंने इसे 10 मिनट अच्छी तरीके से मल लिया है। आइए अब हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छेना ले रही हूँ और इस तरह हाथों के बीच में रखकर इसे हम गोल सा राउंड सर्कल में बनाकर इसे पेड़ा बना लेंगे। हमें इसमें कोई भी क्रैक नहीं रखना है। हमें इसे तब तक ऐसे ऐसे करना है जब तक कि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। आइए इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से हम और गोले बना लेते हैं। मैंने यहाँ छेने से सारी बॉल तैयार कर ली हैं। आइए इन्हें ढक लेते हैं और तब तक हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 कप चीनी ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। चीनी जब थोड़ी सी घुल जाएगी तब हम इसमें दूध डालकर इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब दूध लिया है। दूध मैंने यहाँ पर चाशनी को साफ़ करने के लिए डाला है। उबाल आने से चीनी का सारा मैल ऊपर आ जाएगा, जिसे हम बाहर निकाल देंगे और चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए सारा मैल ऊपर आ गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। ऐसा करने से चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए चाशनी साफ़ हो गई है। अब हम इसमें छेना बॉल्स डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम 10 मिनट तक फुल गैस पे ऐसे ही पकने देंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे। मैंने इसे 10 मिनट फुल गैस पे पका लिया है। रसगुल्ले ऑलमोस्ट फूल चुके हैं। इसे अब हम 10 मिनट और ऐसे ही पकने देंगे बिना ढके हुए और इसे हम हल्का सा चला लेंगे। बहुत हल्के हाथों से चलाना है। फ्रेंड्स, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए इसलिए इसमें मैं 1 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। जब इसमें दोबारा से उबाल आ जाएगा और इसमें अच्छी तरीके से झाग बन जाएगी, फिर हम इसमें 1 चम्मच पानी और ऐड कर लेंगे। इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और रसगुल्ले बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। ऐसा मैं 3-4 बार करने वाली हूँ। मैं बहुत हल्का सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं ले रही हूँ। चाशनी का टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होना चाहिए। इन्हें मैं 5 मिनट और पकने दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और इसे हम चाशनी में ही ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आधा चम्मच केवड़ा वाटर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पर इससे रसगुल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं। इससे चाशनी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट बढ़ जाता है। और इसे हम हल्का सा मिला लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से मिलाना है क्योंकि अभी रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट हैं।
ये देखिए रसगुल्ले तैयार हैं और ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इन्हें चाशनी में ही ठंडा होने देंगे। इसे हम ढक लेते हैं। फ्रेंड्स, रसगुल्ले रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, ठंडे हो गए हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परफेक्टली बने हैं। आप देख सकते हैं इनमें कितनी अच्छी तरीके से जाली बन चुकी है और चाशनी भी अच्छी तरीके से भर चुकी है। आइए इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं इन्हें हल्का सा पिस्ता डालकर गार्निश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं रसगुल्लों को फ्रिज में रख दूँगी जिससे ये ठंडे हो जाएं, फिर हम रसगुल्ले खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें और सभी टिप्स को फॉलो करें तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।